हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग आज कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर 2 का पहला वीडियो पढ़ चुका है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यह वीडियो यह पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था देख लीजिए। पहले पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जाहिर सी बात है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि फ्लावर का सेक्सुअल पार्ट कौन सा है। क्योंकि वेजिटेटिव या सेक्सुअल हम लोग पढ़ चुके थे, चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ चुके थे। इसलिए चैप्टर नंबर 2 में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ रहे हैं तो प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट है वो आपको बताया गया था फ्लावर है। अब फ्लावर है तो भाई सेक्सुअल पार्ट का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो उसके स्ट्रक्चर को हमने आपको बताया था, पूरे स्ट्रक्चर को, कि फ्लावर में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कैसे फ्लावर होता है पूरा। फिर आपको बताया गया था कि इस फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों उसमें होते हैं। मेल एंड्रोसियम और फीमेल कौन सा है, गाइनोसियम है। एंडोसियम क्या है, एंड्रोसियम का मतलब क्या है, एंड्रोसियम स्टामेन का वर्ग होता है। वर्ग मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टामेन को बोलते हैं, क्या एंड्रोसियम बोलते हैं। स्टैमेन की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी। स्टैमेन का संरचना पढ़ा था कि स्टैमेन कैसा होता है। स्टैमेन को कट किया था हम लोगों ने, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा था। ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके कुछ इस तरह की संरचना हम लोगों ने उसका भी अध्ययन किया था। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस है, उसके नीचे क्या था, एंडोडर्मिस था, उसके नीचे कौन था, मिडिल लेयर था, उसके नीचे कौन था, कैपिटल सेल था। एपिडर्मिस क्या करता था, रक्षा करने का काम करता था किसका, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं, माइक्रोस्पोर एंजियम की रक्षा करने का काम करता था। फिर उसके बाद एंडोथीसियम की जो लेयर थी, एंडोथीसियम की लेयर क्या करती थी, इसको बस्ट करने में, जब इसका प्रस्फुटन होता था, प्रस्फुटन में सहायक करती थी। मिडिल लेयर क्या था, मिडिल लेयर पोषण प्रदान करता था किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण प्रदान करता था, लेकिन खुद नहीं करता था, बल्कि टैपिटम की सेल उससे करवाती थी। टैपिटल सेल जो है, ये देखिए, ये जो आपका टैपिटल सेल है, टैपिटम क्या था, मुख्य जो सेल था। अब टैपिटम से क्या क्या निकलता था, स्पोरोपोलेनिन निकलता था, जो कि एक बहुत ही दृढ़ पदार्थ होता है, दृढ़ केमिकल होता है, जिसे किसी एंजाइम की सहायता से गलाया नहीं जा सकता। वह क्या काम करता है, वह बीजाणुओं की, पॉलन ग्रेन की, माइक्रोस्पोर की बाहरी लेयर बनाने का काम करता था, स्पोरोपोलेनिन। कैलेज का सिक्रीशन होता था। कैलेज बताए थे आपको, माइक्रोस्पोर टेट्राइड को, माइक्रोस्पोर टेट्राइड के वॉल को गलाने का काम करते थे, कैलेज एंजाइम निकलता था। ये सारी चीजें हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हिंदी में कहते हैं इसे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, जनन या प्रोडक्शन, लघु बीजाणु जनन। माइक्रो मतलब लघु होता है, माइक्रो मतलब छोटा, स्पोरो यानी कि स्पोर यानी कि बीजाणु, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना, बनना होता है। तो ये टोटल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है लघु बीजाणु जनन, हिंदी में कहते हैं, और इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है देख लीजिए। आपको बताया गया था कि जब हम स्टैमेन को कट करते हैं, स्टैमेन जो था आपका, स्टैमेन को ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर ये आपका बाइलोब टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट
स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, बाइलोब्ड है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट है। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएगी। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जा रही है। ये सब क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है या फिर पोलन सैक, दोनों चीज कर सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम भी कर सकते हैं, पोलन सैक कर सकते हैं। अब इसके बाहर वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी सेल्स पाए जाते थे, इसके विषय में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। अब ये इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सी क्रिया होती है उसी को हमको अध्ययन करना है। तो ये जो है आपका ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है, या इसी को कहते हैं पोलन सैक कहते हैं। इसके अंदर भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कोशिकाएं होती है इन्हें स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, या फिर उन्हें ही आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। स्पोरोजिनस सेल या आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। इसको आपको हूबहू इसी वर्ड में याद करना पड़ेगा, हिंदी इसकी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो कोशिका है उस कोशिका को स्पोरोजिनस कोशिका या आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। अब ये स्पोरोजिनस सेल या आर्ची स्पोरियल सेल करते क्या है? ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोस्पोर को बनाने का काम करते हैं। यानी कि लिख सकते हैं इसको, कैपेबल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, कैपेबल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, यानी कि इस आर्ची स्पोरियल सेल या स्पोरोजिनस सेल में वह क्षमता होती है कि यह माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको देखिए। अब चूंकि ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है या फिर आपका स्पोरोजिनस सेल जो है, ये सेल क्या है कि जब आपका इस माइक्रोस्पोरेंजियम छोटा है, तो छोटा है तो जितने भी सेल्स हैं उसमें कंपैक्टली एकदम घने सघन होंगे, एकदम कंपैक्टली अरेंज होंगे, यानी कि बड़ी सघनता से इसमें सारे सेल्स क्या होंगे? बड़े नजदीक नजदीक होंगे, पास पास होंगे, कंपैक्टली अरेंज होंगे एकदम। लेकिन जब यह मैच्योर होना शुरू करेगा, यह माइक्रोस्पोरेंजियम तो मैच्योर होगा तो क्या करेगा? इसकी साइज बढ़ेगी। जब इसकी साइज बढ़ेगी तो जब मान लीजिए कि इसमें 100 सेल है तो सेल तो 100 ही रहेंगे, लेकिन इसकी साइज बढ़ रही है। जब इसकी साइज बढ़ेगी तब ये क्या होंगे? ये जो सेल है आर्ची स्पोरियल सेल या स्पोरोजिनस सेल, सब क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। सब सेल्स क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी अलग अलग होने का मतलब दूर दूर हो जाएंगे। या छोटा था बहुत नजदीक थे, बड़ा हो गया तो दूर दूर हो गए। अब इन सेल्स में भी सारे सेल्स की यह क्षमता नहीं होती है कि वह माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सके। सारे सेल्स के पास क्षमता नहीं होती है। कुछ ही सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्षमता होती है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सके। तो वे कोशिकाएं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्थित वे कोशिकाएं जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकती हैं उन्हें कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी किसे कहते हैं? कि वे कोशिकाएं जो लघु बीजाणु का या फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकती हैं, उन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी कहते हैं। अब देख लीजिए, ये एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर आपके बन गए।
ये माइक्रोस्पोर क्या है? अब इन माइक्रोस्पोर में क्या होगा कि माइक्रोस्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है और मियोटिक डिवीजन क्या होता है। तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो एक से जब 4 कोशिकाएं बनती हैं तो ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये आपका माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हम यहाँ पर आपको बाहर समझा दे रहे हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी है। इस एमएमसी में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो ये इस एमएमसी इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका के अंदर की जो चीज है वो डिवाइड होगी। पूरी कोशिका तुरंत अलग अलग खंड में डिवाइड हो नहीं जाएगी। तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा 3 भागों में, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, सॉरी 3 नहीं, मियोसिस हो रहा है तो 4 भाग में बटेगा। तो ये आपका जब 4 भाग में बढ़ता है तो कुछ इस तरह से बढ़ता है, माइक्रोस्पोर टेट्राएड। तो 4 कोशिकाएं बनेगी, साइटोप्लाज्म इसका 4 भागों में डिवाइड हो रहा है तो होगा क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राएड का फॉर्मेशन होगा। टेट्राएड का मतलब 4, अब माइक्रोस्पोर का मतलब लघु बीजाणु। कितने लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु। कैसे, ये देख लीजिए, ये आपका एमएमसी है, ये पहले जो एमएमसी था ये एमएमसी है। अब इस एमएमसी का साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है तो देख लीजिए 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका और एक जो है, आप ये 3 दिख रहा है। हम आप सोच रहे होंगे कि हम कह रहे टेट्राएड यानी 4, तो इसमें 3 ही दिख रहा है। तो 3 आगे दिख रहा है और एक बड़ा वाला इसके पीछे है, एक बड़ा वाला इसके पीछे है, बॉल की तरह संरचना है इसका। ये 3 आगे दिख रहा है फ्रंट पे, एक बड़ा वाला इसके पीछे है सेल। तो ये 4 होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राएड का फॉर्मेशन होता है। अब ये समझ लीजिए कि जब मियोसिस होता है तो क्यों इसी तरीके से बन रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड है कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से बनेगा, लेकिन एंजियोस्पर्म में, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में इसी तरीके का बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राएड का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, इसलिए हम इसी को लेकर, आदर्श लेकर के आगे चलते हैं। लेकिन माइक्रोस्पोर टेट्राएड कई तरीके से, यानी कि जो एमएमसी है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यह जब इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, मियोसिस इसमें होगा, तो यह कई तरीके से, यानी कि इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी संरचना बन सकती है, इस तरीके की भी संरचना बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। यहाँ देखिए टी शेप्ड हो जा रहा है, ये लीनियर हो जा रहा है, सब एकदम लाइन से ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। कुछ क्या होंगे, बीच में से नीचे 1 पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट ऊपर हो जाएगा। ये लीजिए, देख लीजिए 3 पार्ट आगे दिख रहा है, 1 पार्ट पीछे है। तो ये सारी संरचनाएं क्या है, कई तरीके से हो सकती है। तो इसमें आपको सब दिखा दिया गया है कितना है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये संरचना जो है आइसोबाइलेटरल है, ये टी शेप्ड है। देखिए यहाँ पर टी स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इसलिए उल्टा टी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टी शेप्ड बोलते हैं। ये लीनियर डिवीजन हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म में यही था, इस साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे डिवीजन होगा, लीनियर रेखित विभाजन हो गया, इसलिए लीनियर डिवीजन है। इसे क्या बोलते हैं, डेकुसेट बोलते हैं। डेकुसेट में क्या होता है कि ये 2 ऊपर वाला फ्रंट पे दिखाई देता है, एक बड़ा वाला सेल नीचे दिखाई देता और इन सबका बड़ा वाला एक पीछे दिखाई देता है, डेकुसेट होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, कई तरह का हो सकता है, लेकिन मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में इसी तरीके का हमको स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर टेट्राएड का स्ट्रक्चर इसी तरीके का मिलता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राएड, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, अब इसमें देखिए आपको बताया गया था कि एमएमसी है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सी कोशिका है, स्पोरोजिनस सेल है, आर्ची स्पोरियल सेल है। इस आर्ची स्पोरियल सेल क्या करेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम बढ़ेगा तो सब सेल्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर होंगे। इन कोशिकाओं में से कुछ ही कोशिकाएं ऐसी होंगी
जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकती है, जो फॉर्मेशन कर सकती है उनको एमएमसी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो 4 सेल कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। 4 कोशिकाएं कई तरह से बन सकती हैं, ये आपको बता दिए हम, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, टी शेप, लीनियर एंड डिकोसेट। तो फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्राहेड जो है, इसमें देख रहे हैं कि सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी सेल्स तो बन ही गए हैं 4, लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड। ये क्या है, ये जो थिकनिंग है, ये किसकी थिकनिंग है, कैलोज की थिकनिंग है। किसकी थिकनिंग है, कैलोज की, कैलोज की थिकनिंग है, ये कैलोज की थिकनिंग है। अब इस कैपिटम से निकलता क्या है, कैलेज एंजाइम। क्या निकलता है, कैलेज एंजाइम निकलता है आपका, कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको गला देगा। कैलेज एंजाइम इसको गला देगा, इस वाल को गला देगा। कैलेज एंजाइम इस वाल को गला देगा। जब कैलेज एंजाइम इस वाल को गला देगा तो सब क्या होंगे कि अलग अलग हो जाएंगे। सारी सेल्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सारे सेल्स अलग अलग होंगे तो कितने स्पोर बनाएंगे, 4 माइक्रो स्पोर बना लेंगे। इस तरह से 4 अलग अलग माइक्रो स्पोर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटम से निकला हुआ कैलेज एंजाइम कैलोज की थिकनिंग को गला देगा, 4 माइक्रो स्पोर अलग अलग बन जाएंगे। अब ये जो माइक्रो स्पोर बन गए आपके, इतना प्रोसेस समझ में आया। फिगर बना लीजिएगा और फिगर बनाने के बाद सारी चीज नोट कर लीजिएगा। जो लेक्चर दिए हैं, लेक्चर से आप डेफिनेशन को और जो चीजों का परिभाषा डेफिनेशन है या चीजों के विषय में आप लेक्चर से ही उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड में कैलेज एंजाइम की सहायता से इसकी वॉल गल गई तो 4 माइक्रोस्पोर हमारे बन गए। अब देखिए ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, फिर अब 4 माइक्रोस्पोर आपके बन गए। इस चारों माइक्रोस्पोर में फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब इससे कैसे बनेंगे, तो मान लीजिए 1 माइक्रोस्पोर ये है, ये आपका 1 माइक्रोस्पोर है, ये आपका 1 माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर, आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया पूरी बताई जा चुकी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर का सिर्फ फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का सिर्फ फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको बता दी जा चुकी है। तो माइक्रोस्पोर बन गया। अब माइक्रोस्पोर के बाद क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आप देख लीजिए। ये माइक्रोस्पोर है। अब इस माइक्रोस्पोर से क्या होगा, माइक्रोस्पोर में माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, पहले ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर है। अब ये माइक्रोस्पोर जो है, इसके बाहर की जो वाल है, ये सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कैमरा। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। अब माइक्रोस्पोर में देख लीजिए, ये बाहर वाली जो वाल है, ये आपकी बाहर की जो वाल है, यहां से यहां तक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये जाइम। अब इसकी जो आउटर वाल है, यहां पर क्या है, इसकी आउटर वाल कुछ इस तरह की होती है। कुछ इस तरह की होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो है इंटाइन,
तो आपको बताया गया था कि कैपिटम के द्वारा जो स्रावित होता है स्पोरोपोलेनिन, वो स्पोरोपोलेनिन कैपिटल के द्वारा जो स्रावित होता है स्पोरोपोलेनिन, उसी स्पोरोपोलेनिन के द्वारा क्या होता है, पोलन ग्रेन की बाहरी दीवार बनता है। ये आपको बताया गया था पहले ही। तो ये कैपिटल के द्वारा स्रावित स्पोरोपोलेनिन के द्वारा माइक्रोस्पोर के पोलन ग्रेन की बाहरी दीवार बन गई। और एंजाइम जो होती है, एंजाइम में सेलुलोज और पेक्टिन, एंजाइम में क्या होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। एंजाइम आपका ये एंजाइम यानी कि ये जो अंदर का जो लेयर है एंटाइन, ये अंदर का लेयर जो है एंटाइन है और बाहर का लेयर आपका एंजाइम है। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन, ये जो एंटाइन है आपका, ये एंजाइम है, ये आपका सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। और बाहर वाली जो लेयर है वो एंजाइम है, बाहर वाली लेयर जो है वो एंजाइम है। और ये एंजाइम बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, बहुत ही दृढ़ केमिकल होता है जो पोलन ग्रेन का बाहरी स्तर बनाने का काम करता है। क्यों बनाने का काम करता है, प्रकृति ने इस पोलन ग्रेन को कुछ इस तरह से संरचना दी है और स्पोरोपोलेनिन का जो ऊपर आवरण बनाया है वो इसलिए बनाया है कि यह विषम परिस्थितियों में भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा करके दूसरे पुष्प को निषेचित कर सके। नहीं तो अगर यह रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा बाहर का तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। वातावरणीय परिवर्तन से बदलते हुए मौसम के प्रभावित होकर के ये स्पोर क्या होंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे। तो चूंकि स्पोरोपोलेनिन का लेयर होता है इसलिए खराब नहीं होता है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर। तो इसका एंजाइम किससे बना है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। और एंजाइम किससे बना हुआ है आपका, एंजाइम किससे बना हुआ है आपका, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया है आपका पोलन ग्रेन का, या फिर कह सकते हैं पोलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर हो गया। अभी ये क्या है, इमैच्योर पोलन ग्रेन है। ये क्या है आपका, इमैच्योर पोलन ग्रेन है। ये जो पोलन ग्रेन है आपका, ये इमैच्योर पोलन ग्रेन है। ये आपकी एंजाइम है और एंजाइम के बाहर क्या है, लेयर आपका एंजाइम है। बीच बीच में यहाँ जो जगह देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग जर्मपोर। तो इस जर्मपोर से क्या होता है, इसी जर्मपोर से क्या जर्म ट्यूब निकलते हैं। यहाँ पर एंजाइम का लेयर नहीं होता है, नहीं तो यहाँ से जर्म ट्यूब ही नहीं निकल पाते। ये इमैच्योर है आपका, कैसा है, इमैच्योर है, यानी मैच्योर नहीं हुआ है। जब मैच्योरेशन होगा इसमें, तो मैच्योरेशन के समय क्या होगा, इसमें पुनः एक माइटोटिक डिवीजन होगा। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसका जो सेल है, इसके अंदर जो सेल है वह दो भागों में विभाजित हो जाएगा। इसका सेल दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ये एंजाइम का लेयर है, एंजाइम है, सॉरी बार एंजाइम का रहा है। और ये एंजाइम के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की लेयर लिए हुए एंजाइम है। यहाँ पर ये जो एक सेल बनता है आपका वेजिटेटिव, और बीच में यहाँ पर जो सेल, ये सेल जो बनती है ये आपका जनरेटिव सेल होता है। और ये जो बड़ी वाली सेल बनती है पूरा यहाँ से लेकर के ये सब, ये जो बड़ी वाली कोशिका है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव
वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है, बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल है, और ये क्या है आपका जेनरेटिव सेल। आगे क्या होगा कि ये दो सेल बन गए, पॉलन ग्रेन में क्या हुआ, इस पॉलन ग्रेन में दो सेल बन गए। अब इसमें आगे होगा क्या कि यही जो जनरेटिव सेल है आपका, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होगा, और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी टू सेल स्टेज में डिवाइड हो जाएगा। तो अक्सर पॉलन ग्रेन जो होता है इसका टू सेल स्टेज ही होता है, इसमें दो सेल ही पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव। जनरेटिव का मतलब ही है कि जनरेट करने का काम करता है, जन्म देने का काम करेगा, और वेजिटेटिव यानी कि कायिक पार्ट है वो उसका, तो ये इससे मतलब नहीं है। हमारा जनरेटिव सेल ही आगे क्या है, सीड के जर्मिनेशन में काम करेगा, सीड के जर्मिनेशन में क्या करेगा, काम करेगा। तो हम लोगों ने आज क्या देख लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब ये इमैच्योर माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर से क्या हुआ आपका, इसमें माइटोसिस हुआ, तो इसका लेयर बना। लेयर कैसे बना, तो बाहर वाला जो लेयर था उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटाइन, सॉरी इसके जो अंदर वाला लेयर इंटाइन है, इंटाइन किससे बना, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। अब इंटाइन के बाहर एक्जाइन का लेयर है, एक्जाइन किससे बना, स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन कहां से निकलता है, कैपिटल से निकलता है, और बीच बीच में जो खाली स्थान है जर्म ट्यूब, जर्मपोर कहते हैं, यहीं से जर्म ट्यूब निकलता है। फिर इसके बाद इसका ये जो इमेच्योर स्ट्रक्चर है, इस मैच्योरेशन पे क्या होगा, जब मैच्योर होगा तो इसमें सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसका भी साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित हो जाएगा। बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटा वाला सेल होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही आगे जाकर के दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और दो कोशिकाओं में विभाजित होगा, और आपका क्या है कि दो पॉलन ग्रेन का फिर दो पॉलन ग्रेन का क्या होगा, निर्माण कर लेगा। तो ये हो गया है आपका क्या, पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ, लिख सकते हैं आप लोग इसको, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और इसका एक नाम और भी दे सकते हैं, स्पोरोजेनेसिस। सिर्फ क्या दे सकते हैं, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्पोर से। तो ये टोटल स्ट्रक्चर आपका ये अब यहाँ पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है आपका, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, गाइनोसियम के स्ट्रक्चर के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से गाइनोसियम कैसा होता है, और उस गाइनोसियम से पुनः कैसे आपका मेगास्पोर का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग सीड का निर्माण कराएंगे, सीड से फ्रूट का निर्माण कराएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। तो ये अब हो गया है आपका, ये पार्ट खत्म हो गया, फिनिश हो गया। और इस सारे फिगर को होमवर्क आप लोगों का यही रहेगा कि सारे फिगर अच्छी तरीके से हूबहू जैसे बनाया है हमने, वैसे ही आप अपने कॉपी पर बनाइएगा। बुक से किसी लेकर के कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वहां से समझ में आपको नहीं आएगा। थैंक्स।